इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से जिक्र करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। बॉर्डर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी मुशावरत हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात। इस मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर तफसील के साथ गुफ्तगू की गई। बॉर्डर के मामलात, सिक्योरिटी की सूरत हाल, इसी के ये सारे मामलात रहे कि जिनके ऊपर गुफ्तगू हुई। इस सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, बॉर्डर की सूरत हाल, उमूमी सूरत हाल, सिक्योरिटी की, उस सब के ऊपर तफसीली गुफ्तगू की गई। कितनी अहम है ये मुलाकात? देखिए, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जनरल बाजवा साहब ने मुलाकात की है और उस मुलाकात का मैं तो लाड़काना में हूँ, पर मेरे इल्म के मुताबिक जो वजीर आजम का रूस का दौरा था उस पे तबादला ख्याल हुआ और जो इस वक्त यूक्रेन की इवॉल्विंग सिचुएशन है उस पर आपस में मुशावरत की गई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी हुकूमत को ये एडवांटेज हासिल है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारा एक एतमाद का रिश्ता है और हम मशावरत से आगे चलते हैं। कौमी मामलात हों, बैन अक़वामी मामलात हों, मुल्क और रियासत पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो एक हैं और हम दोनों मुंतखब हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे मिलकर उनका दिफा करने का इरादा रखते हैं। ये आपका शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि दौरे रूस के हवाले से इस अहम मुलाकात में यकीनन बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मैं तो लाड़काना में हूँ, लेकिन इस हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ। इसी पर बात करते हैं। खालिद अजीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं, और ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खालिद साहब, वज़ीर आज़म ने अभी ख़िताब भी करना है और ऐसे में ये जनरल क़मर जावेद बाजवा से उनकी अहम मुलाकात मौजूदा हालात में कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? देखें जी, खित्ते की जो सूरत हाल है और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं उनमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात है। कहने को तो कहा जा सकता है जी कि ये मामूल की मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन ये मामूल की मुलाकात नहीं है। अच्छा। और ख़ास तौर पे इस वक्त जब खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और जंग का जब सिलसिला स्टार्ट होता है तो फिर उसके बाज़ औक़ात कोई बॉर्डर्स नहीं रहते वो, और ख़ास तौर पे वो पूरा जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी फ़िक्रें बढ़ जाती हैं। तो इस तनाजुर में अगरचे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी तरह से चौकस हैं, दिफा की सलाहियत रखती हैं और उन्होंने बारहा इस बात को साबित भी किया है, लेकिन इसके बावजूद सिविल क़यादत के साथ मुशावरत का मामला जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, लाजमी होता है कि ताकि ये देखा जाए कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें क्या किया जा सकता है। फिर हमें एक बात और ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये है कि रूस और यूक्रेन की ये जो जंग है इसमें कुछ आलमी क़ुव्वतें जो हैं वो इस अंदाज में कूदी हैं कि वो अगरचे बरह रास्त तो हाँ उनके ना ट्रुप्स तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लफ्ज़ी गोलाबारी और सफारती मुहाज़ पे जो है वो सारे का सारा एक गर्मी चल रही है। तो उसमें भी फिर ये देखना ज़रूरी होता है कि पाकिस्तान इस मरहले पे कौन सा अपना इक़दाम जो है वो उसको बेहतर समझेगा और एतदाल रख के, और पाकिस्तान जिसने बार बार ये वाज़ेह कर चुका है कि वो किसी भी कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए अगर कहीं उसकी खिदमात बरूए कार आ सकती हैं तो वो उसके लिए हाजिर है। तो इस पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये मुलाकात जो है खासी अहम है, बहुत अहम और है। फिर रूस के खालिद साहब का तज़किया तो हमने सुना ही। खालिद साहब साथ ही रहिएगा, बैरिस्टर एहतशाम हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर एहतशाम, ये फरमाइएगा, ये बताइएगा इस मुलाकात की अहमियत आप कितनी देख रहे हैं? वो महाज हो, वो मामला हो रूस और यूक्रेन का, या फिर इसी खित्ते की बात हो रही हो, आप इसको कैसे देखते हैं, इस टाइमिंग को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया किरण। मेरे ख्याल से अहम टाइमिंग है, क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी दुनिया के मीडिया की खबरों की जीनत रहे हैं। जब वो थे रशिया में, मॉस्को में, तो उसी दिन यूक्रेन पर हमला हुआ और उसको एक ख़ास तरीके से पेश किया गया पूरी दुनिया में वेस्टर्न ब्लॉक की तरफ से। तो एक तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, जो भी बातचीत हुई, उस हवाले से मेरे ख्याल में इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया और ये बहुत अहम था। और वो जो एक पेज की बात करते हैं उसकी बहाली या उसको सस्टेन करने के लिए भी बहुत अहम था। दूसरा, जो लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है उसके हवाले से बहुत अहम है।
और बिलावल भुट्टो साहब की आज की तकरीर जलसे में जिसमें वो कह रहे हैं कि आप खुद ऐलान कर दें असेंबलियां तोड़ने का, नहीं तो फिर हम आपको घर भेज देंगे। और ख़ास तौर पे पंजाब में जो तब्दीली की बातें हो रही हैं और चौधरी बरादरान जिस तरह से मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और दूसरी तरफ मुनस अलाई साहब यहाँ पे भी दिलासा दे रहे हैं कि आप कहते हैं घबराना नहीं है, तो ये पूरी जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, उस इन्वायरमेंट में मेरे ख्याल में थोड़ी सी सर्टेनिटी लाने के लिए इस मुलाकात का बहुत अहम किरदार है। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो लाहौर भी आएंगे और चौधरी बरादरान से भी मिलेंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, चौधरी बरादरान तो आपको पता है कि वो चलते कहाँ से हैं और उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर से मिले, इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर उनसे जाके मिल रहे हैं। तो इस मुलाकात में मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब चूँकि अब से कुछ देर बाद ही वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने खिताब भी करना है कौम से, आप समझते हैं कि उस खिताब से पहले ये मुलाकात यकीनन उस खिताब से मुताल्लिक़ भी डिस्कशन हुई होगी इस मुलाकात में? मेरे ख्याल में हो सकता है कि उस खिताब के हवाले से भी डिस्कशन हुई हो। और ये वही बात है ना जी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का प्राइम मिनिस्टर साहब को खिताब से पहले और लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात से पहले मिलना, ये कॉन्फिडेंस देना है कि इदारा अभी भी उनके साथ है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ है, एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है। और अगर वो साथ हैं तो जाहिर बात है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं, जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो काफ लीग है, तो उनको भी एक मैसेज तो जाएगा। और ये मैसेज जाना प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और जहां तक खिताब की बात है, मेरे ख्याल में जाहिर है कि एक थिक लेवल पे गुफ्तगू हुई होगी उस हवाले से, लेकिन वो इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से आप कह सकते हैं। लोकल लेवल पे तो जो भी मामला है वो तो जाहिर बात है गवर्नमेंट खुद ही देखती है और प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कहना चाहते हैं। नईम हनीफ साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, उनका कमेंट भी ले लेते हैं। नईम हनीफ साहब, लोकली जो सियासत इस वक्त चल रही है, जिस तरह से दबाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, और फिर इमरान खान साहब को भी खिताब भी करना है, आप समझते हैं कि इस खिताब से पहले आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात, यही सवाल आपकी तरफ कि क्या वाकई बातचीत हुई होगी इस खिताब को लेकर भी इस मुलाकात में? 100% बिल्कुल बातचीत हुई है, और वो इसलिए कि किसी सूरत भी हमारी जो मुल्की सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। टाइमिंग जो है वो बड़ी काउंट करती है, और ये बड़ा एक इस तरह का वक्त है जब वो रूस का दौरा करके आए। यकीनन वहाँ के मामलात भी डिस्कस हुए, यूक्रेन की जो सूरत हाल है वो भी डिस्कस हुई, मगर जो है एक माह से जो एक तूफ़ानी दौरे बिलावल हाउस कराची से बिलावल हाउस लाहौर, बिलावल हाउस लाहौर से शरीफ हाउस से चौधरी हाउस, ये जो एक सिलसिला जारी था, ये तो तमाम अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपना एक लाहेअमल अपना रही थी। और अपोजिशन के मुताबिक ये जो रवा हफ्ता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हफ्ते में अपोजिशन जो है अपना हतमी लाहेअमल जो है उसको अनाउंस करेगी हर हाल में, वरना अपोजिशन के मुताबिक वो बहुत लेट हो जाएंगे। अब सूरत हाल दूसरी तरफ यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं इमरान खान साहब, उनके हाथ में जो कार्ड्स हैं वो आज से अपने कार्ड्स शो करना शुरू करेंगे, जिसका आगाज आज के उनके खिताब से होगा। उसके बाद उन्होंने कल इस्लामाबाद में वफाकी काबीना का जो अहम इजलास था उसको मुलतवी किया और फौरी तौर पे लाहौर का दौरा उन्होंने अनाउंस कर दिया है। वो लाहौर आ रहे हैं, यहां उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हैं। और अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपोजिशन का एक वो जो तैयारी है अटैक की कौमी असम्बली में अदम एतमाद के हवाले से, उसके मुकाबले में अपने कार्ड शो करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ठीक है नईम हनीफ साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आप बयान कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपने कार्ड्स अब शो करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका नईम हनीफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। खालिद अजीम साहब आपका भी शुक्रिया, और बैरिस्टर एहतशाम आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे, मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल पर खुल कर बात करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और रूस और यूक्रेन जंग के असरात पर भी आवाम को एतमाद मिलेंगे, आवाम को इस बारे में बताएंगे। कुछ इशारे तो मिल रहे हैं कि महंगाई पर रिलीफ भी मिलने वाला है। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद खिताब करेंगे, मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर खुल कर बात करेंगे। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, अपने दिल की बात करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब, कहा कठपुतली ने घबराना शुरू कर दिया है,
इमरान खान ने सिंध के गैस, पानी, 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड पर डाका मारा है। चारों सूबों के साथ इमरान खान ने नाइंसाफी की। अगर वो समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं तो खुद इस्तीफा दे दें, असेंबलियां तोड़ दें। इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी तैयार है। कठपुतली ने कपराना शुरू कर दिया है। कुछ अपने वजीर सिंध भेजे हैं कि जाए आप मार्च करिए सिंध के हुकूक के लिए। कौन इस कठपुतली को समझाएगा कि सिंध के हक पे अगर डाका मारा तूने मारा है, सिंध के गैस पे डाका मारा तूने मारा, पानी का हक पे डाका मारा तो तूने मारा, 18वीं तरमीम पे डाका मारा, NFC अवार्ड पे डाका मारा तो तूने मारा है। तूने चारों सूबों के साथ नाइंसाफी की, खुद वो और अपने शहरों हर किसी को गाली दे, और एक बेचारा मोहसिन बेग सहाफी को इतना मारा, पीटा और जेल भेजा कि मेरा दोस्त के खिलाफ बात ना करो। बुज़दिल है आपका वज़ीर आज़म, बुज़दिल डरपोक है। इमरान ने किया क्या है? अगर सिलेक्टेड समझता है कि पीपी का वो मुकाबला कर सकता है, असेंबलीज को दे, मुस्ताफी हो जाओ, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? गो इमरान, गो इमरान। बिलावल बेटा, हम 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, क्या तुम 15 बरसों का हिसाब दोगे? शाह महमूद कुरैशी की रतो डेरों से ललकार। वज़ीर आज़म इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान डिबेट की पेशकश भी कर दी। दावा किया कि पीपल्स पार्टी नहीं, मुस्लिम लीग फौरी इंतखाबात चाहती है। ये तो ख़रीदारी से अदम एतमाद चाहते हैं। अदम एतमाद का ड्रामा नाकाम होगा। कोई भी ज़मीर वाला अवामी नुमाइंदा बिकने के लिए तैयार ना होगा। मैं आपसे पूछने आया हूँ बिलावल बेटा, आप 3 साल का हिसाब मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। पूरे मीडिया चैनल्स को मैं दावत देता हूँ, एक डिबेट हो जाए। एक तरफ बिठा दो इमरान खान को और दूसरी तरफ बिठा दो आसिफ अली जरदारी को। इमरान खान से पहले 3.5 साल का हिसाब ले लो और फिर आसिफ अली जरदारी से 15 साल का हिसाब मांग लो। आप तो इंतखाबात चाहते नहीं है, इंतखाबात तो नून लीग चाहती है। आप तो खरीदारी से अदम एतमाद चाहते हैं, और यकीन जानिए कोई ज़मीर वाला अवामी नुमाइंदा बिकने के लिए तैयार नहीं होगा। ये अदम एतमाद का जो इनका ड्रामा है, इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। मुल्तान आसिफ अली जरदारी आया, उसने कहा कि शाह महमूद को कह दो जो पीपल पार्टी छोड़ता है ना, वो हीरो से जीरो हो जाता है। जरदारी साहब, मैं पीपल्स पार्टी छोड़कर भी आज पाकिस्तान का तर्जुमान और पाकिस्तान का वजीर खारजा हूँ। अवाम का हिसाब आउट होने वाला है। बुरी खबर आई, LPG की कीमत में 28 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 318 रुपए महंगा हो गया। इस इजाफे के बाद ये नई कीमतें हैं, यानी कि घरेलू सिलेंडर की कीमत 318 रुपए बढ़ गई। LPG की फी किलो कीमत 206 से बढ़कर 234 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने LPG कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध में निज़ाम सेहत का बहुत बुरा हाल है। सिंध हुकूक मार्च के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कादिरपुर जैकबाबाद पहुँचे तो रूरल हेल्थ सेंटर की हालत इज़ार देखकर हैरान रह गए। अली जैदी ने असद उमर से कहा कि अपना सर बचाएं, कहीं छत का टुकड़ा ही ना गिरे। रहनुमाओं ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर कड़ी तनकीद भी की। ये है सिंध, ये रूरल हेल्थ सेंटर है, BHU से बड़ा हुआ था। BHU क्या है, इसको छोड़ दे, ये UC की सतह पे होता है। अगर आए इसकी हालत देखें, जो रूरल हेल्थ सेंटर है जो बड़ा होता है, जी जी, जो छोटा होता है ना BHU बेसिक हेल्थ यूनिट। अब हमारे पास आए, हम आपको दिखाते हैं कि तहरीक इंसाफ बेसिक हेल्थ यूनिट बुनियादी सेहत मरकज कैसा बना रही है। कोविड-19 कौन है, अच्छा आदमी है जो बीमार है,
वैसे कमाल है। लोग वॉच योर हेड, ये देखें ना, ये दिखाएं। चलो जल्दी अब लेट्स गो। ये हाल देखो, ये 15 साल की हुकूमत का नतीजा है। छतें टूटी हुई, इंजेक्शन पड़े हुए, चादरें गंदी, इन्फेक्टेड, नो लेबोरेटरी, मतलब टेबल कुर्सी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। मैं चैलेंज करना चाहता हूं बिलावल को कि जो तुमने घर में अपने पेट्स पाले हुए हैं, पेट्स जो तुम जानवर नहीं रखते, कुत्ते बिल्लियां घर में जो पेट्स पाले हुए, उनका भी तुम इलाज यहाँ नहीं कराओगे। तुम समझते हो पाकिस्तानी यहाँ इलाज कराएगा? बैरून मुल्क से लोग आके इलाज करा दें। ये इधर करा रहे ना, बैरून मुल्क से इलाज लोग आके करा देना। सब बदल देंगे, तीर को तोड़ देंगे, सिंध को जोड़ देंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने ऐसा ऐलान कर दिया। असद उमर कहते हैं इमरान खान ने बल्ला उठा लिया है, आसिफ जरदारी को सिंध से निकालने के लिए वो आ रहे हैं। अली जैदी ने दावा किया अगले इंतखाबात में सिंध से पीपल्स पार्टी के हाथ कुछ नहीं आएगा। जो जरदारी माफिया के खिलाफ बात करता है, उसके खिलाफ FIR कटती हैं, उसकी जमीनों में पानी बंद होता है। ये खौफ खत्म करने का वक्त आ गया है। इमरान खान ने अपने हाथ में बल्ला उठा लिया है और जरदारी सुन लो, आ रहा है इमरान खान तुम्हें सिंध से भगाने के लिए। बेबी जरदारी अपने अब्बा का लूटा हुआ माल है और वो दूसरा नवाज शरीफ उसके साथ मिलके हुकूमत इमरान खान की कोशिश कर रहा है, नाकाम कोशिश कर रहा है हिलाने की। ये चेयरमैन बिलावल जरदारी को लिहाज में फटा मार दिया। 2023 में इंशाल्लाह पूरे सिंध की कोई सीट भी ये नहीं जीत सकेंगे। आपने जरदारी माफिया के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना होगा। जब तीर को तोड़ेंगे फिर सिंध को जोड़ेंगे इंशाल्लाह। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि तब्दीली सरकार अपने इक़दामात दुरुस्त करे तो कोई वजह नहीं मुश्किल वक्त में हुकूमत के साथ ना खड़े हों, लेकिन अगर हुक्मरान मामला से गाफिल नजर आए तो ऑप्शंस खुले हैं। तब्दीली स्टेटस को के हुजूम के साथ नहीं लाई जा सकती है। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है उसमें किस सिमत में खड़े होंगे। हुकूमत अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं। महंगाई बहुत बड़ा इशू है। कोरोना की वजह से ये आलमी तौर पे भी महंगाई का असर है। इस महंगाई को भी अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता था। हमने कई बार वज़ीर-ए-आज़म से भी ये दरख्वास्त की थी, थोड़ी सी ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। हमने जो 2 वजारतें मांगी थी उनमें वजारत कानून नहीं। पाकिस्तान के शायद इस वक्त सबसे मुस्तनद वकील हमारे सेनेटर थे, वो हुकूमत ने हमसे मांगे थे। हमने NOC दिया था उनको। वो वज़ीर-ए-आज़म और PTI के कोटे पे हैं, उन्हीं से हिदायत लेते हैं, इसीलिए हमने उनको हिदायत देना मुनासिब भी नहीं समझते। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 7:15 पर आज कौम से खिताब करेंगे। फ़ारूक हबीब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म कौम की बेहतरी के लिए अहम इक़दामात का ऐलान करेंगे। फैसल जावेद ने यह बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म आवाम को बड़ी खुशखबरियाँ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 7:15 पर कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कौम की बेहतरी के लिए अहम इक़दामात का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आवाम को बड़ी खुशखबरियाँ देंगे। सेनेटर फैसल जावेद का ट्वीट, और ऐसा बताया फ़ारूक हबीब ने भी।